वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज स्टूडेंट आपको मतलब कल ही एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या हुई है, सभी बच्चों को आज तक लग रहा था कि सर पीसीएम पहले नहीं बाद में होगा, पीसीबी पहले होगा। मतलब पीसीबी का पेपर पहले बाद में पीसीएम। तो पीसीबी वाले तैयारी कर रहे थे, पीसीएम वाले रिलैक्स थे कि सर हम लोगों को चांस मिलेगा, 5-6 दिन 8 दिन 10 दिन कुछ चांस मिलेगा। इस तरीके से उनकी पढ़ाई चालू थी। लेकिन क्या हुआ, अचानक से सभी को धक्का लग गया कि पहले पीसीएम का एडमिट कार्ड आ गया, पहले पीसीएम की एग्जाम है 20, 21, 22, 23 जो भी पेपर्स है। सही है बच्चों, अब उनकी तो नींद पूरी खराब होगी। अब क्या करें सर, आज तो पता है 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 4 ही दिन बाकी है। क्या सर 4 दिन में मेरी कुछ हल्की फुल्की से पढ़ाई हो चुकी है, किसी की अच्छी हो चुकी है, उनके लिए क्या प्लान होगा? जिनकी हल्की फुल्की उनके लिए प्लान क्या है सर? और जिनकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो चुकी है तो क्या जादू करने वाले हैं क्या सर आप लोग? तो जादू की काड़ी घुमाऊंगा भैया ऐसे टाइम पे। तो कैसे घुमाना चाहिए, क्या घुमाना चाहिए, थोड़ा सा बात करते हैं। जादू की काड़ी कोई नहीं बेटा, आपको करना है, बस यही बताने वाला हूं, लेकिन प्रॉपरली चीजें बताऊंगा ताकि सभी बच्चों को इसमें बहुत सारी एक हेल्प हो सकती है। तो सबसे पहले बच्चों, एक तो सभी को पता है कि हम लोग यहां पे सभी बच्चे के लिए नून पे हम लोग काम करते हैं, बहुत सारा डेटा देते हैं। लेकिन ये डेटा आपने लेना चाहिए ना, करना चाहिए ना, करना तो बहुत जरूरी है। थोड़ी सी बात करते हैं 1 मिनट के अंदर बस और आगे बढ़ते हैं। तो आपको सभी को पता है बेटा कि एमएसटी सीटी 2021 21 डेज का हम लोग यहां पे आपके लिए कोर्स लाए थे। उसमें हम लोग फिलहाल में जो पीवाईक्यू, जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे, जिनकी पढ़ाई नहीं है बेटा, ऐसे बच्चे के लिए मैं दोबारा बता रहा हूं कि उन बच्चे ने अच्छी तरह से तैयारी करो। तो वहां पे जिनकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो चुकी है, ऐसे बच्चे हम लोग जो पास्ट ईयर की एमसीक्यूज है, मतलब 2020 के पहले मॉर्निंग सेशन आफ्टरनून सेशन, मॉर्निंग सेशन आफ्टरनून 16 अक्टूबर के पेपर हो गए, बाद में 17 अक्टूबर के जो पेपर थे वो ले रहे हैं। तो आप लोग वहां पे आ जाओ। वहां पे मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा डाउट सॉल्व कर रहा हूं। मतलब बच्चे के बहुत सारे एमएसटी सीटी के बारे में कंफ्यूजन्स है, एडमिट कार्ड के बारे में या अदर चीजें हैं, तो उसको सब कुछ सॉल्यूशन दे रहा हूं बेटा। लाइव इंटरेक्टिव कर रहा हूं, ब्रेकआउट ले रहा हूं, कंपटीशन भी करवाते हैं, वहां पे पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो पेपर है वो करवा रहे। तो आपके लिए सब कुछ डेटा है यार, बस आप लोग है ना, देखो कारण मत दो, मतलब टेंशन मत लेना, उसका सॉल्यूशन निकालो। हाँ, मैं टेंशन लेने से अच्छा 1 घंटा यहां दे दूं तो मेरे 20 क्वेश्चन होंगे, मेरे 25 क्वेश्चन होंगे, ये सोचो और हमारे साथ यहां पे नून पे आ जाओ ताकि आप लोगों के जितने भी सारे डाउट्स है वो पूरे डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊं और आपके साथ आगे बढ़ते रहूं। चलिए, तो इसको करता हूं भैया खत्म। इसको खत्म करने के लिए डायरेक्टली खत्म, ठीक है, उसको इतना छोटा कर देते कि इधर रख देते, ठीक है, खत्म करने का काम ही नहीं। ओके, बढ़ते आगे। ओके, तो यहां पे डिलीट भी बटन है। ओके, देखो एमएसटी सीटी 2021 की जो स्टूडेंट है हमारी, है ना, सर बोलते नहीं है, हम लोगों को सर बोलना चाहिए। यहां पे हमारा ओके मार्कर इधर आ गया, आजा भैया, कौन सा उठा भैया, ये है ना। 2021 के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा स्टडी प्लान करते हैं। देखो, जिनकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है उनके लिए क्या प्लान है। सबसे पहले जिनकी ऑल सिलेबस हो चुका है उन बच्चे ने क्या करना चाहिए। तो नंबर 1 बेटा, कुछ मत करना, एक तो मैराथन लेक्चर करो, बस इससे आप लोगों को मैराथन लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, नंबर 1। नंबर 2 चीज है बेटा उनके लिए, जो कार्तिक दादा हमारा जो मॉक टेस्ट ले रहा है उस टेस्ट के ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट से आपका स्कोर बढ़ सकता है, आपका एनालिसिस होना चाहिए। देखो, मॉक टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं होता बेटा, उसका एनालिसिस करने से फायदा होता है। मतलब एक एग्जांपल, जैसे कि हमारा कार्तिक दादा पीसीएम में आपको पता है कि 150 क्वेश्चन दे रहा है एमसीक्यू। ये 150 एमसीक्यू से समझो, कंसीडर कर रहा हूं जो बच्चे अच्छे होंगे 140, तो 10 एमसीक्यूज मुझे क्यों नहीं आए, इसका सॉल्यूशन निकालो। क्यों नहीं आए? अच्छा, मेरा बहुत अच्छा प्रिपरेशन है, लेकिन 10 एमसीक्यूज, फिजिक्स के 3 एमसीक्यूज, मैथ्स के 3 एमसीक्यूज है, केमिस्ट्री के भी 4 एमसीक्यूज, जो भी होंगे वो 4 एमसीक्यूज भैया शायद आपको 100% तक लेके जा सकता है। बट उसके लिए आपको है ना थोड़ा सा प्रॉपरली एनालिसिस होना चाहिए। अच्छा, मेरा सब चैप्टर अच्छे है, लेकिन उस चैप्टर में जो कॉइल मेरा अच्छा नहीं है,
कोनिकल पेंडुलम का मुझे सवाल अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब मैंने नॉलेज तो गेन कर रहा था लेकिन कहीं ना कहीं डिफिशियंसी बाकी है, उस डिफिशियंसी को भर लो। शायद बच्चों ये एमसीक्यूज आपके 10 एमसीक्यूज बन जाए ना तो आपका अभी 99 परसेंटेज जो आ रहा था वो आपको 100 परसेंटेज तक लेके जा सकता है, लेकिन एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। ये किसकी बात कर रहा हूं भैया? जिनकी 100% पढ़ाई हो चुकी है, वो फील ले रहे हैं, ठीक है ना। मैराथन लेक्चर क्यों करना चाहिए? उसमें यार सब कुछ याद होता। अच्छा मुकेश सर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में क्या पढ़ा रहे? अच्छा मोमेंटम कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है फोटॉन्स के पास, वर्क फंक्शन कितना होता है, ये सभी चीजों को आपको मतलब उसको मैं क्या कर रहा, रिकॉल कर रहा हूं, आपका रिवीजन फुल्ली हो रहा है इसमें। ओके, तो मैराथन लेक्चर इंपॉर्टेंस है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा अगर समय मिलता है तो आप लोग है ना पास्ट ईयर के मिनिमम टू मिनिमम आपके पास 4 दिन है, किसी के पास 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, किसी का 20 तारीख को 21, 22, 23, 24, 25, 26 तारीख तो पेपर है, तो उन्होंने मिनिमम टू मिनिमम 5 क्वेश्चन पेपर, कितने 5 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। ओके, सॉल्व करना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर अगर पास सॉल्व करोगे तो खुद का एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, और वो कौन से होना चाहिए? 2020 के, अगर नहीं है तो 19 के तो कम से कम करो भैया। ओके, ज्यादा पीछे मत जाना क्योंकि अपडेशन आते रह रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि 2020 के क्वेश्चन पेपर किया तो बहुत बढ़िया आपके नंबर्स बढ़ सकते हैं। यह प्लान किसके लिए था भैया? किसके लिए था? यह प्लान ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनकी पूरी पढ़ाई हो चुकी है। सर प्लान बी बताओ। और दूसरी बात मैं हमेशा बोलता हूं, सर आप ही बोल दे कि प्लान बी बता, है ना, प्लान ए ही होना चाहिए, है ना। मैंने एक सेंटेंस सुना था, बहुत अच्छा लगा सर शिंदे सर मुझे एक सेंटेंस, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, सबसे बकवास सेंटेंस है। आप बोलेंगे सर दुनिया में आप तक वही सेंटेंस चलते आ रहे हैं और इसको बकवास बोल रहे हैं। मैंने इसके पहले भी बताया था। क्यों कोशिश करनी क्यों है भैया? अरे 100% करना है ये बोलो। प्लान ए ही होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। बी रहा ना तो आदमी बोलता है अच्छा प्लान बी है, हो गया तो हो गया भैया, ए नहीं तो बी तो है ना अपना। ना ए हो पाता है ना बी होता है, सीधा सीधा फिर आपको पता है कि आपकी हालत क्या होने वाली है ना। ले लो फिर कहीं एडमिशन, है ना, जाओ अपने अपने पापा की दुकान है तो पापा की दुकान में काम करो, दूसरे की दुकान पे काम करो, नहीं तो चलो ऐसी ही सर्विस कर रहे हैं। क्या जिंदगी जी रहे यार, करना है तो कुछ अच्छा करके दिखाओ यार। ओके, तो प्लान बी नहीं होना चाहिए, प्लान एक ही होना चाहिए, और वो प्लान जो है वो 100% एक ही प्लान करेंगे, वही सक्सेस करेंगे। मेरा हमेशा हमेशा बोलना रहता, हमेशा बच्चों आपके लिए क्यों बोलते रहता, आपको भी पता है इसका रीजन। चलो प्लान बी मतलब अपने जो दूसरे कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं उन्होंने का प्लान ऑलरेडी दिया था, तो भी दोबारा बताऊंगा मैं, इसलिए प्लान बता रहा हूं। अगर आप जिन बच्चे की मीडियम स्टडी है उन्होंने लेवल करनी चाहिए, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ऐसे 3 लेवल में उन्होंने स्टडी करना चाहिए। लेवल 1 में बहुत इजी चैप्टर है सर, जो कि आपके 10 चैप्टर लेकिन एक ही दिन में कर सकते हो, वो होने चाहिए चैप्टर्स। एक ही दिन में 10 चैप्टर हाँ कर सकते भैया, सही में बता रहा हूं। अरे आज आपको पता है, मतलब कल मैराथन लेक्चर में 5 चैप्टर हमने पढ़ाया है विथ एमसीक्यूज के साथ, आपको करने हैं। आपको हमारे जैसे समझा के देना नहीं है, आप लोगों को खुद को समझ के लेना है। तो 10 चैप्टर 1 या 2 दिन में मैक्सिमम होना चाहिए। ये लिस्ट तैयार करो। जिन बच्चों को लगता है कि मिडिल लेवल पे सर, ये देखो मिडिल लेवल पे मेरे चैप्टर सर 5 चैप्टर, उसको एक दिन दे दो। और जो हमने कभी उस चैप्टर को हाथ ही नहीं लगाया, अगर ये होते हैं तो इसको हाथ लगाओ। नहीं तो बच्चे क्या करते, इस मेरे ये चैप्टर हो गए भैया, हो ये है, अच्छे नहीं हुए हैं या अच्छे हो गए हैं तो भी रिवीजन करनी है प्रॉपरली। सर हमारा इधर एक तो चैप्टर हो जाएगा ना इसमें से, इसको करने दो ना सर, ऐसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे? नहीं बेटा, देखो एकलव्य बैच के स्टूडेंट है, दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर, मुकेश सर आपके लिए रात दिन क्यों मेहनत कर रहे हैं। मैंने इतने सारे, आपको पता है ना, मैराथन लेक्चर लिया कल, उसके बाद में नून पे लेक्चर्स, उसके बाद में ये लेक्चर बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं? कुछ लगते हैं क्या मेरे तुम?
अरे ना तो मेरे आप भाई हो, ना बहन हो, ना कोई कजिन हो, ना मेरे अड़ोसी पड़ोसी, ना शेजारी पाजारी, ना दुश्मन, ना जानी दुश्मन हो, तो भी मैं आपकी इतनी केयर क्यों कर रहा हूं? इसका रीजन है कि 1 साल से हमारे साथ आपका जो फैमिलियर जो रिलेशन बना है ना बेटा, वो बहुत ही अलग है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन बच्चों के ऐसे चैप्टर हार्ड चैप्टर्स है, उसको फिलहाल में अगर समय नहीं मिलता है तो हाथ मत लगाओ, इसी 15 चैप्टर, 10 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर जो अच्छे हैं उसी को एकदम एकदम अच्छी तरह से करो। भले आपके 24 चैप्टर में से सर 9 चैप्टर बाकी है, रहने दो भैया, कम से कम इस चैप्टर से हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, जो भी हो, शायद इससे भी आपके 25-30 मार्क्स आ सकते हैं ना, 30 क्वेश्चंस आ सकते हैं ना अच्छी तरह से। आप लोग क्या करते हो? खिचड़ी कर देते हो, और ना इसको अच्छे करते हो ना इसको अच्छे करते हो, फिर बढ़ता है टेंशन, टेंशन देता है हम लोगों को मार्क्स कम, है ना। टेंशन किसी का भला नहीं करता भैया, टेंशन कम करने का एक ही सॉल्यूशन है जो आता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इसका अच्छी तरह से बढ़ाओ। इस समय पे यही सॉल्यूशन है ऐसे बच्चों के लिए। नहीं तो मैंने देखा है भैया, हर साल की कहानी बताता हूं, बच्चे इस चीज को करना लाते हैं, थर्ड लेवल पे जाते हैं, और ये 2 लेवल उनको लगता आ रहा है ना। एक मराठी में कहावत है यार, पुढी पाठ मागे सगळं सपाट, तसं होऊ देऊ नका, फक्त एवढं या मैसेज मधून मला सांगायचं आहे, मॉरल ऑफ द स्टोरी। चलिए, ये हो गया इनके कुछ मार्क। अब रही बात, इन बच्चों ने और क्या करना चाहिए? मैराथन लेक्चर करना चाहिए, जो चैप्टर हुए अगर उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट बाकी होंगे उसको अच्छी तरह से करो, एनालिसिस करो, पेपर दो, टाइम मिलता है तो जितने क्वेश्चन आते उतने ही क्वेश्चंस करो। जो नहीं आ रहे थे, मैंने चैप्टर किया था लेकिन उसमें से सवाल नहीं आया है, वो अच्छी तरह से करना चाहिए, ठीक है। एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, एनालिसिस के बिना कुछ नहीं होता रे बाबा, कुछ नहीं होता। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट। अभी रहे ऐसे कुछ बच्चे, सर अभी तक कुछ नहीं किया है, अच्छी बात है यार, मेरे दामाद हो आप लोग, तो आपके लिए तो कुछ बताना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप तो फिर नाराज होंगे मेरे ऊपर, है ना। तो उनके लिए क्या प्लान है, मैं सीधी बात बताता हूं भैया। देखो, आप एकदम अच्छे नंबर्स लाओगे मैं तो गारंटी नहीं दूंगा, अगर भगवान की बहुत बड़ी दया होगी आपके ऊपर, बहुत कृपा होगी, तो हो सकता है कुछ भी फेकोलॉजी से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, शायद उनको भगवान बचाने आए, है ना। खुद यहां पे प्रसन्न हो जा रहा, ले ले बेटा तेरे को 50 में से 50 मार्क फिजिक्स में, है ना, शायद हो सकता है, मुझे पता नहीं है इसलिए बता रहा हूं। ओके, तो ऐसे बच्चे के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अभी देखो उनके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चैप्टर अभी भी पढ़ के 4 दिन में 10 चैप्टर पढ़ना हो सकता है, एक दिन में 2-2 चैप्टर करो। कैसे करना चाहिए? सबसे पहले एक चैप्टर का नाम लिखूंगा जो कि 1.5 पेज से, देखो, मैग्नेटिक मटेरियल नाम का चैप्टर 1.5 पेज करो, बस समझ लो। नहीं समझ में आ रहा तो 1 शॉट वीडियो जिंदाबाद है भैया मेरे, अच्छी तरह से बना के रखे हैं, अच्छी तरह से करो। नंबर 2 सर, क्लास 11 का ग्रेविटेशन चैप्टर है, बहुत ही इजी और सिंपल। क्यों सर? 10th में तो पढ़ा होगा ना, अरे कॉपी करके पास तो नहीं हुए ना आप लोग, थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना तो पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशन कर लो, या हमेशा नाम सुनते आ रहे हम लोग। दूसरे चैप्टर है भैया साउंड, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। तीसरा हो गया, चौथा चैप्टर भैया एक सेमी कंडक्टर, ठीक है। और 5वां है बेटा इसी का भाई लेकिन बड़ा भाई है ना, डिवाइस, सेमी कंडक्टर डिवाइस, एक ही चैप्टर जैसे चैप्टर है एक्चुअल में, लेकिन भैया इसके ऊपर लॉजिक गेट जैसे क्वेश्चन आते हैं, कैपेसिटर के क्वेश्चन करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में से आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। कौन से सीट में आएगा ये नहीं बता सकता, हाँ, मैं कोई पेपर सेटर नहीं हूं या कोई भगवान नहीं हूं कि बता दूं पहले ही, ठीक है। इस चैप्टर की लिस्ट तैयार करो, ये चैप्टर करना चाहिए। एक कर सकते और केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, थर्मोडायनामिक्स, बहुत इजी चैप्टर्स है, जिनको 0th लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता हो, सिंपल लॉजिक से ये करो तो हो जाएगा। 7वां चैप्टर है मेरे हिसाब से एक रोटेशनल डायनामिक्स। 8वां चैप्टर है, चलो यहीं पे आ गया क्या पेज, ओके, जो है बेटा ऑक्सीलेशन, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एक 9वां चैप्टर बोलता हूं, किरचॉफ लॉ आना चाहिए, व्हीटस्टोन ब्रिज आना चाहिए, पोटेंशियोमीटर या मीटर वोल्ट मीटर, नाम सुना होगा, करंट मेजर करने वाला, वोल्टेज मेजर, है ना, ये करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। एंड देन 10वां एक चैप्टर, एक बता दूं
तो बहुत सिंपल चैप्टर बता रहा हूं, जो कि शायद आप लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कर सकते हैं, सर पे टेंशन ही करना उसके अंदर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये चैप्टर करके भी आप लोग फिजिक्स में करीब करीब 25 मार्क लाने के एक ड्रीम्स देख सकते हो, अभी भी 20-25 मार्क के करीब करीब आ सकते हैं। भैया ये थी आपके लिए कुछ चीजें जो कि अभी भी जिनको लगता है कि मैं जीवित रहूं उनके लिए कुछ कैप्सूल दे रहा हूं, जो कैप्सूल लेके शायद आप लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, प्रॉपरली समझना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगी। सबसे पहले जो बच्चे पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे वही इस ड्रीम को कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो भैया ड्रीम गया खड्डे में, है ना। मैं भी देखता हूं सपना, क्या मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, मॉर्निंग में ही बन गया, मतलब सोशल वर्क कुछ भी नहीं करना है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के मैं सपना देख रहा हूं। तो ऐसा नहीं होता भैया, उसके लिए काम करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है, सोशल वर्क करना पड़ता है। वैसे आपको आपका सोशल वर्क मतलब पढ़ाई करना है, खुद के लिए करना है, भूलो मत। बस बात समझ में आ रही है? बस प्लान ए ही बनाओ, लास्ट का प्लान है, प्लान बी मत बनाओ। सर एक बच्चे ने मुझे कॉल किया और बोल रहा है सर क्या मैं अगले साल एग्जाम दे दूं? मैंने बोला भैया एक काम कर, खाना भी अगले साल ही खा लेना। बोले सर ऐसे क्यों बोल रहे, उल्टा बोल रहे आप मुझे, मैं आपको सॉल्यूशन मांग रहा हूं। मैंने बोला भैया मैं तो सॉल्यूशन ही दे रहा हूं ना, तो ऐसा मत कीजिए। प्लान ए सक्सेस हो सकता है, पा सकते हो, भैया रात दिन एक करना पड़ेगी। शायद बायोलॉजी वाले को और भी इससे बहुत बड़ा एक हेल्प मिल जाए। तो चलो यार मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय। ऐसे ही आज 10 बजे भूलना मत मैराथन। आज अभिजीत सर भी आने वाले, विजय सर भी है और मैं भी हूं, तीनों लोग मिला के एकदम धमाल मचा देंगे, और वो भी एनर्जी के साथ। लेकिन एनर्जी आप हो, आपका काम है बेटा शेयर करना, लाइक करना, और न्यू है तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके चले जाना। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।